आपका एक भाई नशेड़ी हो जाए तो क्या करेंगे? पहले उसको समझाएंगे कि जो तू नशा कर रहा है ये ठीक नहीं है। और नशा आदमी करता क्यों है? उसको मस्ती मिलती है, मानसिक सुख मिलता है। नशे में शारीरिक सुख नहीं मिलता, याद रखिएगा। कौन सा सुख मिलता है? मानसिक सुख। कोई फिजिकल उसको इंजॉयमेंट नहीं आता, मेंटल इंजॉयमेंट मिलता है। एक अलग दुनिया में खोया रहता है, उड़ता रहता है, और इसीलिए वो नशा करता रहता है। गांजा पीता है, एकदम पूरा घर परिवार भूल जाता है। सबसे खास तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग घर छोड़ते हैं और किसी के संपर्क में आते हैं तो सबसे उसको गांजा पिलाया जाता है। हालांकि वो प्रसाद के नाम पे पिलाया जाता है। जानते हैं क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि गांजा पीने के बाद घर की याद नहीं आती, और गांजा पीने के बाद इंपोर्टेंसी बढ़ती है, तो उसको किसी महिला की जरूरत भी नहीं होती, तो उसको शादी करने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए जब से जैसे कोई आदमी घर से भागता है और किसी अखाड़े में पहुंचा, अब नाम नहीं लूंगा कोई अखाड़े का, नहीं तो विवाद हो जाएगा, वीडियो बन रहा है, तो सबसे पहले उसको चिलम दिया जाता है। क्यों? कि गांजा उसने पिया तो माता पिता सब भूले, और 1 महीने गांजा पिया तो उसको शादी की जरूरत महसूस नहीं होती, तो वो परमानेंट उसी अखाड़े में रहेगा। ठीक है? तो गांजा पी के उसको शारीरिक आनंद नहीं आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है? मानसिक आनंद। ऐसा ही मानसिक आनंद अलग तरीके से भी दिया जाता है। वो क्या आनंद है? अरे इधर की छोड़ ना, ऊपर बहुत मस्त है। 72, 1-2 नहीं, 72। और उसकी एक्सप्लेनेशन तो अलग अलग है, मतलब जबरदस्त उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो उसको आनंद आ रहा है। तो अगर अपना भाई नशेड़ी बन गया तो क्या करते हैं आप? मार के निकालते हैं या पहले उसको कोशिश करते हैं उसकी काउंसलिंग करके उसको वापस लाने के लिए? मान लीजिए आपके घर का लड़का आपका गंजेड़ी हो गया, भाई गंजेड़ी हो गया, तो सीधे उसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे या उसको थोड़ी लाने की कोशिश करेंगे? लाने की कोशिश। अब ऐसे दूसरा वाला मजा किसी को मिल गया, 72 वाला, तो क्या करना चाहिए? पहले उसको मार के निकाल देना चाहिए या थोड़ा ट्राई करना चाहिए लाने के लिए? ट्राई करना चाहिए, है ना? जैसे नशे के लिए क्या होता है? डी एडिक्शन सेंटर है ना? वैसे उस 72 वाले के लिए कोई डी एडिक्शन सेंटर है नहीं अपने पास। वो भी तो नशा ही तो है। उसको क्या रहा है? मजे दे रहा है, अरे खूब बढ़िया दूध की नदी है, केशर युक्त शराब है, पिलाने के लिए जो शराब आएगी वो भी 72, वो भी सब 18-19 साल। फूलों का गद्दा है, वो क्या है? वो वही तो है जो गांजा पीने के बाद मिलता, वही इधर मिल रहा है। हमने इस पे कभी काम नहीं किया। आज भी गंभीरता के साथ बताइए, इस पे काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अगर जैसे हम अपने घर वाले लड़के को जो गंजेड़ी हो जाता है उसको समझे यार गांजा छोड़ दे, अननेसेसरी है, पूरा तेरा कैरियर खराब हो रहा है, तेरी लाइफ खराब हो रहा है, तू इधर आ, दूध पी, जूस पी, इधर बढ़िया है, सब कुछ मजा है। तो हम ये कह रहे हैं कि 80% गंजेड़ी गांजा नहीं छोड़ेंगे, 20% गंजेड़ी गांजा छोड़ेंगे ना। तो वैसे इधर वाला जिनको मजा मिल रहा है उसमें अगर ट्राई करें तो 20% संभावना तो रहेगी ना वापस। हाँ यार ये फालतू बता रहे, इससे बढ़िया तो अपने वाला अच्छा है। और फिर उसको फायदे बताना, भाई देख तेरे को यहां सब बराबर मिलेगा, कोई पाक नापाक का चक्कर नहीं है, ठीक है? शादी विवाह कर लेगा, तेरा परिवार भी चलेगा, परिवार चलेगा, बहन बेटियों के लिए बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उनको पर्दा नहीं करना पड़ेगा, उनको गरम गरम कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा काला काला, उनके साथ कोई चिट्ठी भेज के तलाक नहीं देगा, कोई उनका हलाला नहीं करेगा, कोई उनके साथ मुताह नहीं करेगा, कोई मिस्यार नहीं करेगा, कोई तहर्रुस नहीं करेगा, कोई तलाके हसन नहीं देगा, कोई तलाके एहसन नहीं देगा, कोई तलाके बाइन नहीं करेगा, कोई तलाके किनाया नहीं करेगा,
ये जो 10 शब्द मैंने बोले, इस 10 पे मेरी पीएल अलग अलग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। उसको मैंने बैन करने की मांग किया हुआ है। इसके लिए डिटेल बाद में गूगल कर लीजिएगा मेरे नाम के साथ, आपको डिटेल मिलेगा। तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तहर्रुस, पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिस्यार, ये सब कुरीतियां हैं। तो जैसे हम अपने भाई को समझाते हैं, देख भैया गांजे से ये है, तू फालतू खोया रहेगा, तू बहुत गलत काम कर रहा है, वैसे इसको भी बताना यार ये जितनी ना तेरे को मजा भले मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, और ये सब विदेशी कॉन्सेप्ट है। तू भारत का रहने वाला है, भारत के हिसाब से रह, भारतीय बन के रह, भारतीय परंपरा को फॉलो कर। हम कह रहे हैं 100 में से 20 भी अगर आए तो कुछ तो कम हुए, कुछ नशेड़ी तो कम हुए ना, हुए कि नहीं हुए? मेरा यह मानना है इस पे हमें गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, सरकार को भी काम करना चाहिए। दुर्भाग्य भारत के अंदर हमारी पॉलिसी जैसी हैं, हमारे नियम कानून ऐसे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और दोनों नशे को बढ़ा रहे हैं। हमारे नियम कानून ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज में ये वाला गांजा भी पहुंच रहा है और वो वाला गांजा भी पहुंच रहा है। आप मुंबई का बताओ कोई ऐसा कॉलेज जहां पे नशा नहीं बिक रहा हो? आप मुंबई का कोई एक कॉलेज बताइए जहां पे अफीम, कोकीन, गांजा नहीं बिक रहा है। दिल्ली की भी यही हालत है, पुणे की भी यही हालत है। तो शुरुआत होती है ड्रग से, उसके बाद फिर पॉर्न के बाद ब्लू फिल्म्स, तो वो पूरी चेन बन गई। इधर वाला गांजा